हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना कोडर एंड वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज। दोस्तों, हमारे पहले वीडियो में हमने HTML का एक ओवरव्यू देखा था। हमने कुछ बेसिक टैग्स देखा था, जैसे हमारे हेडिंग टैग या हमारा मार्क्वी टैग। आज के वीडियो में हम दो नए टैग्स को देख रहे हैं, जो टैग्स बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वेबसाइट्स में। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से लिस्ट्स को बनाते हैं और बनाते हैं टेबल्स को। HTML में हम लोग आज लिस्ट्स और टेबल्स बनाएंगे। तो उससे पहले जो है हम हमारे डेस्कटॉप में जाते हैं। ये न्यू वेब पेज जो हमने लास्ट डे बनाया था, ये वही प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक फोल्डर बना रखा है लर्निंग नाम से। तो इस प्रोजेक्ट को जो है हम इस फोल्डर के अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ही सारे फाइल्स उसके रहते हैं। ऐसे डेस्कटॉप में नहीं रखा जा सकता है। तो हम यहाँ इस प्रोजेक्ट को जो है ओपन करते हैं। सबसे पहले तो हम इसे अपने ब्राउज़र में ओपन करते हैं और फिर हम इसके सोर्स कोड को ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये वेब पेज रेडी है। बॉडी का पार्ट जो है फिलहाल ब्लैंक है। एंड ऑब्वियसली अगर आप यहाँ भी देखें तो बॉडी का पार्ट ब्लैंक है, सिर्फ ये टाइटल आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे लिस्ट से। तो लिस्ट क्या होता है ये जानने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी जान लेते हैं। तो दोस्तों, HTML में लिस्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरा है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में हम हमारे लिस्ट आइटम्स को नंबरिंग करते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम हमारे लिस्ट को जो है बुलेट पॉइंट्स से देखते हैं। और ऑर्डर्ड लिस्ट में जो है हम 1 2 3 इस तरह से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ABCD भी कर सकते हैं, और ऑब्वियसली हम रोमन लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। वहीं अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो है हम बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं, हम टिक मार्क्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो एक एक आइटम आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर item 1, item 2, item 3, इन्हें जो है लिस्ट आइटम्स बोला जाता है। तो आइए हम कोडिंग में जाते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ नोटपैड में वापस आ गए हैं। हमारे बॉडी टैग में अभी हम सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट को देखेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो है वो टैग है यूएल। यूएल ये टैग है एंड ऑब्वियसली यूएल को जो है हम क्लोज करेंगे और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग के अंदर या यूएल टैग के अंदर हम हमारे लिस्ट आइटम्स को डालेंगे। लिस्ट आइटम्स को डालने के लिए उसका टैग उसी का शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि LI, और LI टैग को क्लोज कर रहे हैं। और इसके अंदर हम हमारे आइटम को डालेंगे, दिस इज item 1। ओके, और उसी के नीचे एक और आइटम डाल रहे हैं, दिस इज item 2, LI क्लोज। ये आप देख सकते हैं, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ये एक एक लिस्ट आइटम है। हर एक लिस्ट आइटम के लिए एक सेपरेट LI टैग होगा, कुछ इस तरह से। दोस्तों, ये बेहद ही आसान है। ओके, आइए अब इसका आउटपुट देखते हैं। हमने इसको सेव किया और अभी इस पेज को जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये देखिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट ये बुलेट पॉइंट्स को ले लिया है। अभी हम देखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या करना है, बेसिकली वही चीज़ करना है, बस UL को हमें OL बना देना है। हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और ये UL बन गया OL। ये आप देख सकते हैं, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिस्ट आइटम्स है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट के लिस्ट आइटम्स है। मैंने इसको सेव किया और मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो ये देख सकते हैं, ये ऑर्डर्ड लिस्ट में ये 1 2 3 में बाय डिफ़ॉल्ट ये आ गया है।
अगर आप 1 2 3 के जगह ABC लिखना चाहते हैं तो आपको पहला नंबर को देखना है। पहला नंबर यानी कि ABC में जो है शुरुआत A से होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक हमारे OL टैग में, ये तो UL में नहीं होगा, OL टैग में हम टाइप डिफाइन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। OL के ओपनिंग टैग के बगल में ही हम प्रॉपर्टी को लिखते हैं। टाइप इज इक्वल टू, हम यहाँ डबल कोट्स में या सिंगल कोट भी यूज करते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया A। टाइप इज इक्वल टू A। मैंने इसको सेव किया और इसको मैंने रिफ्रेश किया और ये देखिए ABC फॉर्मेट में आ गया है। अगर हम रोमन फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, रोमन लेटर में, तो हम क्या करेंगे, टाइप इज इक्वल टू, रोमन का पहला अक्षर क्या होता है, आई होता है, 1 को तो आई ही लिखते हैं, तो बस टाइप इज इक्वल टू आई। और मैंने इसको सेव किया, यहाँ आके मैंने इसको रिफ्रेश किया और ये देखिए दोस्तों, ये रोमन लेटर में आ गया है। तो ये इतना ही आसान है। तो टेबल्स के लिए जो है हम टेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से टेबल टैग को ओपन करेंगे और इस तरह से टेबल टैग को क्लोज करेंगे। और दोस्तों, हमारा जो टेबल का सारा कंटेंट है इस टेबल टैग के अंदर ही होने वाला है। तो टेबल के भी दो हिस्से होते हैं, एक हेड और एक बॉडी। तो टेबल के अंदर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ एक टैब देता हूँ तो समझने में आसानी होगी। यहाँ टी हेड लिखेंगे जिसको हम क्लोज करेंगे और ठीक उसी तरह से यहाँ हम टी बॉडी लिखेंगे और इस टी बॉडी को जो है हम क्लोज करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा टेबल का स्ट्रक्चर है। टी हेड के अंदर हमारा एक रो आएगा जिस रो में हमारे टेबल के टाइटल्स लिखे रहेंगे। हर एक सेल का, हर एक कॉलम का जो टाइटल है वो लिखा रहेगा। तो हम ऐसे टेबल रो यानी कि TR ऐसे यूज करते हैं, ऐसे लिखते हैं। और हर एक सेल के वैल्यू को जो है हम टेबल हेडिंग या TH कुछ इस तरह से लिखते हैं। TH के अंदर आप देख लीजिए, मैं ये टेबल हेड को स्पेस दे देता हूँ। अभी आप जो है सिर्फ इतना सा में फोकस कीजिए। जिस तरह से हम लिस्ट आइटम्स में देखे थे कि हमारे ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर इंडिविजुअल लिस्ट आइटम्स होते थे, बस उसी तरह से एक इंडिविजुअल टेबल रो के अंदर टेबल हेड्स रहेंगे। जैसे टेबल हेड में हमने लिखा नेम, और क्लास। हमारे टी हेड का पार्ट जो है इधर ही खत्म हो गया है। मैं कुछ टैब्स यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा फॉलो कीजिए। ये हमारा टी हेड का पोर्शन है। टी हेड के अंदर TR, TR के अंदर TH, या यूं कहें तो टेबल हेड के अंदर टेबल रो और टेबल रो के अंदर इंडिविजुअल टेबल कॉलम्स। आइए हम फिलहाल देखते हैं इतना सा कैसा आ रहा है। हमने इसको सेव किया और हम गए अपने वेबसाइट पर और इस पेज को हम रिफ्रेश कर रहे हैं। तो देखिए, नेम और क्लास ये दोनों साइड बाय साइड आ गए हैं। दोस्तों, ये दोनों जो है टेबल के ही हिस्से हैं। तो ये बेसिकली टाइटल क्लासेस हैं, ये बेसिकली टाइटल्स हैं। ऊपर जैसे हम नेम क्लास लिखते हैं, अभी नीचे इसके वैल्यूज आएंगे। तो ये वैल्यूज जो है वो डेटा कहलाते हैं। ये जैसे हेडिंग कहलाते हैं या TH कहलाते हैं। तो नीचे वाला पार्ट जो है वो बॉडी का हिस्सा रहेगा और वो टेबल डेटा कहलाते हैं।
तो हम ये टेबल बॉडी या टी बॉडी में जाते हैं। यहाँ पर हम जितने सारे एंट्रीज देंगे हर एक के लिए एक टेबल रो बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने TR लिखा, अब इस टेबल रो के अंदर हम टेबल डेटा बनाएंगे। तो पहला टेबल डेटा क्या होगा, मान लीजिए हम यहाँ बना रहे हैं अश्विन और इसका क्लास हम दे रहे हैं 6। ठीक है, तो हम इसको भी टैब्स देते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। तो ये देख सकते हैं, ये एक टेबल रो है, कंप्लीट टेबल रो, जिसमें 2 डेटा हैं। ये टेबल रो में 2 डेटा हैं जो हेडिंग्स हैं, और ये टेबल रो में 2 डेटा हैं जो वैल्यूज हैं। हम क्या करेंगे, टी बॉडी के अंदर जितने सारे रोज चाहे हम बना सकते हैं, जितने सारे रोज की हमें ज़रूरत है। हमने यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये आप अगर देखो, हमने एक और वैल्यू डाला, ऑब्वियस सी बात है हमने एक और टेबल रो बनाया है। अब हम जो है इसको सेव कर रहे हैं और इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं वैल्यूज आ गए हैं टेबल में। अब ये टेबल मुझे पता है बड़ा ही बैरन सा लग रहा है, टेबल में कोई बॉर्डर नहीं है, या समझ नहीं आ रहा है कि ये टेबल है कि क्या है। अगर हमें इसमें बॉर्डर डालना हो तो हम क्या करेंगे, हमारे जो टेबल टैग है, जो मेन टैग है, इसमें हम एक प्रॉपर्टी डालेंगे। प्रॉपर्टी हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर डाला जाता है। तो एक प्रॉपर्टी हम डालेंगे बॉर्डर, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों हमने एक प्रॉपर्टी डाल दी है यहाँ पर। अभी हम इसको सेव करते हैं और इस पेज को जो है रिफ्रेश करते हैं। आइए देखते हैं, और ये देखिए ये बॉर्डर बन गया है। अभी लग रहा है कि हाँ ये एक टेबल है। तो दोस्तों टेबल को या हर एक चीज़ को और विस्तार से जानेंगे जब हम स्टाइलिंग में आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल आप लोग इसी को प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग बहुत जल्द स्टाइलिंग में आएंगे और हमारे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे जिससे कि हम और भी आसानी से कोडिंग कर सकते हैं। किस तरह से उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, टेबल्स बनाइए, लिस्ट्स बनाइए अलग अलग तरह से। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम और कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप कोडिंग। बाय बाय।